191वीं रात। जब 191वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, कमर अल ज़मान ने अपने बाप से कहा कि मैं तुझसे एक मिसाल बयान करता हूँ जिससे तुझ पर जाहिर हो जाएगा कि ये बातें जागने में हुए, और वो ये है कि मैं तुझसे पूछता हूँ कि आया ये हो सकता है कि एक शख्स ख्वाब में देखे कि वो सख्त जंग कर रहा है और जब वो बेदार हो तो उसकी तलवार खून में लुथड़ी हुई हो। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। कमर अल ज़मान ने कहा कि अब्बा जान, अच्छा सुन, मैंने आज रात ये देखा कि आधी रात के वक्त जागा और देखा कि एक लड़की मेरे पहलू में सो रही है जिसका कद मेरे कद का सा और शक्ल मेरी शक्ल की सी है। मैंने इसे गले से लगाया और उसे उल्टा पलटा और इसकी अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन ली और उसने मेरी अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन ली और मैं इसके पहलू में सो गया, मगर कोई दस्त दराजी ना की क्योंकि मुझे तुझसे शर्म आई और ये डर लगा कि कहीं तूने ही उसे मेरा इम्तिहान करने ना भेजा हो और मेरा गुमान हवा के तो किसी जगह छुपा हुआ देख रहा होगा कि मैं इस लड़की के साथ किया करता हूँ। इस शर्म की वजह से मैंने उसके मुंह पर बोसा तक ना दिया और मैं समझा कि तू मुझे शादी की तरगीब दिलाना चाहता है। इसके बाद सुबह को मेरी आंख खली तो ना वो लड़की दिखाई दी और ना इसका कुछ पता चला, और फिर जो बातें खादिम और वजीर के साथ पेश आईं वो जाहिर हैं। अब ये बातें ख्वाब और बेहकीकत क्यों कर हो सकती हैं, हालांकि अंगूठी का किस्सा वाकया है। अगर अंगूठी ना होती तो मैं भी यही ख्याल करता कि मैंने ख्वाब देखा है। देख, मेरी छन्नी में इसकी अंगूठी है और गौर से देख ए बादशाह कि इसकी क्या कीमत होगी। ये कहकर कमर अल ज़मान ने अंगूठी बाप को दे दी। बादशाह इसे लेकर गौर से अलट पलट कर देखने लगा और अपने बेटे से कहा कि वाकई इस अंगूठी का किस्सा अजीब व गरीब है, और जो कुछ आज रात इस लड़की के बारे में तेरे साथ पेश आया है मुश्किल बात है। ना मालूम इस अजनबी का गुजर हम तक किस तरह हवा। इस बला के नाजल होने की वजह महज वजीर है, लिहाजा बेटा सब्र कर, यहाँ तक कि अल्लाह तुझसे ये मुसीबत दूर कर दे और तुझे खुशी अता करे। बेटा, अब मुझे यकीन आ गया कि तो दीवाना नहीं बल्कि तेरे साथ अजीब वो गरीब वाकया पेश आया है जिसको खुदा के सिवा कोई हल नहीं कर सकता। कमर अल ज़मान ने कहा कि अब्बा जान, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि मेरे साथ एहसान कर और इस लड़की को ढूंढकर जल्द बलवा दे, वरना मैं गम से मर जाऊंगा और किसी को मेरे मरने की खबर तक ना होगी। इसके बाद कमर अल ज़मान ने अपने बाप के सामने अपनी इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया और उसकी तरफ निहायत खुशू और इंकिसार से मुखातिब हवा और उसके आंसू बहने लगे और वो अशार पढ़ने लगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।